दोस्तों, बेमिसाल कहानियां में एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कहानी में क्या होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। रानी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। छोटी उम्र में ही माँ का साया उसके सर से छीन चुका था, लेकिन घर वालों के जोर देने पर उसके पिताजी ने, जिनका नाम जयदेव था, जबरदस्ती एक लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लड़की अच्छे घर की थी, पढ़ी लिखी थी और बहुत ही ख्याल रखती थी रानी का। वो उसे सौतेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती थी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, प्यार को जमाने की नजर लग जाती है। इतना प्यार करने के बाद भी रानी के मन में कहीं ना कहीं डर था कि ये मेरी सौतेली माँ है, और ये डर उसके मन में बैठाया था उसकी कम्मो बुआ ने। उसकी बुआ उसे हमेशा कहती थी, रानी, तेरी माँ तेरे से प्यार नहीं करती है, वो तुझे एक दिन मार देगी, भगा देगी। जब तक उसके पास बच्चा नहीं है तब तक तुझे प्यार करती है। ऐसी ऐसी बातें कह के उसका कान भरती रहती। वो बेचारी बहुत परेशान होती और आए दिन अपने पिता से शिकायत करती रहती। झूठी शिकायत। आज मुझे माँ ने मारा, आज मुझे माँ ने डांटा, मुझे ये करने से रोका, मुझे वो करने से रोका। उसके पिताजी भी रोज रोज की शिकायत से तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। कभी कभार तो उनका हाथ उठ जाता था उसकी माँ के ऊपर, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानती। लेकिन कहते हैं ना, होने को कुछ और ही मंजूर होता है। कम्मो बुआ की चाल कामयाब हो जाती है और उसके मन में ये डर इतना ज्यादा पनपने लगता है कि रानी अपने पिता से कहती है कि मुझे माँ के पास नहीं रहना है, मैं अपनी कम्मो बुआ के पास रहना चाहती हूँ। उसके पिताजी भी सोचते हैं रोज रोज की चिकचिक और छकछक से अच्छा है कि इसे इसकी बुआ के यहाँ छोड़ देता हूँ। कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल रहेगी, शायद हो सकता है सब कुछ पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। यही सोचकर वो उसे अपनी बुआ के यहाँ पे, उसकी बुआ के यहाँ पे छोड़ आते हैं, यानी अपनी बहन के पास। उनकी बहन तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। जब वो उनके यहाँ पे आती है, पहले तो उसका बहुत मान सम्मान करती है, आदर सत्कार करती है, प्यार से रखती है, अच्छे से बात करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू करती है। दोस्तों, एक दिन जब रानी सोई हुई होती है तो उसे नींद में एक जोर से थप्पड़ खाने की आवाज आती है। वो चौंक जाती है कि उसे किसने मारा नींद में। फिर वो देखती है, नींद में नहीं, उसकी कम्मो बुआ बड़ा डंडा लेके खड़ी है और फिर से एक और तमाचा उसके मुंह पे मार के बोलती है कि क्या सो रही है, काम कौन तेरा बाप करेगा। वो बोलती, बुआ को अचानक क्या हो गया, कल तक तो मुझे इतना प्यार कर रही थी। लेकिन फिर ये रोज का सिलसिला बन जाता है। तब वो समझ जाती है कि बुआ ही खराब है। मेरी माँ तो सौतेली होके भी मुझे कभी नहीं मारती थी, और ये मेरी सग्गी बुआ होके मुझे मारती है। दोस्तों, इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन एक दिन हिम्मत करके रानी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो भाग के सीधा पहुंच जाती है अपने पापा के पास, और पापा से जाके माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने आपको झूठ बोला, गलत बोला। माँ बुरी नहीं है, माँ बहुत अच्छी है। माँ ने मुझे कभी नहीं मारा, वो हमेशा मुझे प्यार करती थी और प्यार करती है। लेकिन बुआ ने मेरे साथ बहुत गलत किया पापा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बेटी को गले लगा लेते हैं और फिर से सभी जन अच्छे से कुशलतापूर्वक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।